हाय एवरीवन, एक और हेल्पफुल वीडियो लेकर मैं आप सभी के लिए आ गया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को हम अपने शुरू करते हैं। तो एक नोटिस अब आप लोग को दिखलाई दे रही होगी। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर का ये नोटिस है। मतलब कि स्पेसिफिकली जो ये आज की वीडियो है या फिर ये जो नोटिस है विशेष करके छत्तीसगढ़ के मेरे मित्रों के लिए ही है। तो आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से तो जरूर ध्यान देवें। अगर आपके दोस्त छत्तीसगढ़ वाले हैं तो उनको शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए नोटिस कब के डेट की निकली हुई है, 27/6/2024 के डेट पे ये नोटिस निकली हुई है। नोटिस में लिखा है कि पंजीयन नवीनीकरण हेतु सूचना। पंजीयन मतलब हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड में, हर स्टेट का एक बोर्ड होता है, तो उस बोर्ड में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना BAMS कंप्लीट करने के बाद। तो पहले स्टेट में क्या था, हमारे छत्तीसगढ़ में नवीनीकरण की ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। अदर स्टेट्स में ये नवीनीकरण वाली प्रक्रिया पहले से भी होती आ रही है, बट हमारा स्टेट थोड़ा नया था तो नए नए जो गाइडलाइंस थे उसके अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे अभी इन्होंने फैसला ले लिया है कि पंजीयन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस अब आ गई है। उसमें क्या डिटेल है देखकर हम समझ लेते हैं। ये PDF अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत समस्त आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम 70 के धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों की से जो भी चीज़ें हैं इसमें क्या करना है, चिकित्सा व्यवसायियों को प्रत्येक 5 वर्ष में अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। मतलब कि हर 5 साल के लिए अभी किया जाएगा हमारे लिए। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार ऐसे आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी जिनका पंजीयन स्थानीय राज्य परिषद में मतलब कि स्टेट बोर्ड में हमारे 4 जुलाई 2002 से 30 जून 2019 के बीच में हुआ है, मतलब 4 जुलाई 2002 से 30 जून 2019 के बीच हुआ है, उनके लिए पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की जा रही है। मतलब ये प्रोसेस जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उपरोक्त अवधि में पंजीकृत चिकित्सक नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, मतलब कि 2002 से लेकर 2019 के बीच अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप लोग को नया अपना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाना है। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, शायद रिन्यूअल होगा, बस इतना ही होगा। दस्तावेजों, आवेदन पत्र, दस्तावेजों तथा निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट सहित, मतलब कि आपको यहाँ पे एक DD बनवाना पड़ेगा बिना विलंब शुल्क के 31 अगस्त 2024 तक। मतलब 31 अगस्त 2024 तक का डेट डिसाइड किया गया है जब आपको लेट फीस नहीं लगेगा। अगर लेट करते हैं तो 1 महीने का और समय बढ़ जाएगा। विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक। परिषद के ऊपर लिखित पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भी, अगर आप रायपुर के आसपास के एरिया में हैं तो खुद से जाकर भी आप हाथों हाथ भी वहाँ जमा कर सकते हैं। आवेदक पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, दस्तावेजों की सूची एवं शुल्क की जानकारी परिषद की वेबसाइट क्या है, cgaupcb.in से प्राप्त कर सकते हैं। पता क्या है, तो आपको स्पीड पोस्ट का जो आप करेंगे लिफाफा, तो उसके ऊपर में ये वाला एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, ये एड्रेस है। कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं तो यहाँ देखिए ये एड्रेस आपको लिख के भेज देना, यहाँ पहुँच जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स या फिर और क्या चाहिए देख लेते हैं अपन। इसी पेज को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, इसी पेज को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रति रजिस्ट्रार ये सब ठीक है। नाम लिखना है आपको हिंदी में यहाँ पे, फिर अंग्रेजी ब्लॉक लेटर में, मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखना है। ऐसे मैं इसको पेन बदल लेता हूँ, ऐसे कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। पिता या पति का नाम सब कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, या तो इंग्लिश में अगर लिख रहे तो, अगर हिंदी में लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। जन्म तिथि जो भी यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, तो जो क्रमांक होगा आपका क्रमांक, और देखिएगा सर्टिफिकेट में एक डेट भी लिखा होगा, वही डेट यहाँ पे लिखना है, अपने से कुछ भी मत लिख लीजिएगा। वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय का पता, जहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अगर आप मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं, कहीं पोस्टिंग कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाला स्थान आपको लिखना है। वर्तमान निवास स्थान का पता जिस पर पत्राचार किया जाए, कि मतलब जहाँ पे अगर लेटर भेजें तो पहुँच जाए। मोबाइल नंबर सही डालिएगा, आधार नंबर अच्छे से डाल दीजिएगा, ईमेल ID एक डालिएगा, रक्त समूह ब्लड ग्रुप लिखना है आपको। अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने का वर्ष विश्वविद्यालय का नाम, मतलब कि अगर आपने BAMS के बाद यदि PG की हुई है फिर और कुछ कोर्स किया है जो अतिरिक्त अर्हता वाला हम करते हैं, तो वो कहाँ से किया है वो सब डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। उसका भी अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा तो उसको आप इसमें से देख के भर सकते हैं। क्या आप किसी आपराधिक या वृत्तिक कदाचार मामले में किसी न्यायालय या राज्य परिषद के दंडित हुए हैं, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो नीचे पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नवीनीकरण के लिए शुल्क की जानकारी, मतलब अगर जो डैश होगा तो वहाँ पे ऐसे डैश करना मत भूलिएगा, ऐसे डैश जरूर कर दीजिएगा। और अगर हाँ होगा तो डिटेल भरना ही भरना है। नवीनीकरण के लिए शुल्क की जानकारी,
नगद अगर दिया है तो नगद कर दीजिएगा, बैंक ड्राफ्ट नंबर डाल रहे हैं तो बैंक, अगर जैसे मुझे स्पीड पोस्ट करना है तो मुझे बैंक से डीडी बनवाना पड़ेगा तो डीडी का एक नंबर रहेगा तो नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, किस बैंक से बनवाया हूँ, कौन से शाखा से बनाया वो सब लिख देना चाहिए, लाइक SBI पेंड्रा, SBI मरवाही, SBI बिलासपुर, ऐसा कुछ जो भी है, कुल राशि रुपयों में कितना राशि का आप बनवा रहे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सब चीज़ें साइन कर देना है, यहाँ पे आवेदक का नाम, स्थान, दिनांक लिख कर, ये शपथ पत्र में भी सेम कुछ बातें नहीं है, बस मैं अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, आयु लिखना है, ये सब चीज़ें बस, और शपथ साइन करके लगा देना है यहाँ पे। यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पे 2 फोटो भी मांगा हुआ है ना, यहाँ पे 2 फोटो भी लगाना है। यहाँ पे कहाँ पे मैंने देखा था 2 फोटो भी यहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न करना है, तो 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी आप इसमें अटैच जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आपका शपथ पत्र भी आपने जमा कर दिया। और क्या क्या दस्तावेज साथ में लगाने, तो आवेदन पत्र जो ये है वो पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, मतलब आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, ये शपथ पत्र, और डीडी किस नाम से बनेगा ये नाम अच्छे से देख ले रहिए, CGAUR, यूनानी प्रक्रिय, चिकित्सा के नाम से डीडी आपको बनवाना है, ठीक, क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाता है, फिर आप लोग परेशान होंगे तो कि डीडी में वो आएगा नहीं, तो उन्होंने खुद ही बतला दिया कि डीडी किस नाम से आपको बनाकर भेजना है, तो यही नाम आपको वहाँ पे लिख के देना है। या फिर अगर आप इन पर्सन अगर प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पे तो आप डायरेक्टली नगद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नवीनीकरण का शुल्क क्या है, तो यदि आप बिना विलंब के 31 अगस्त के पहले अगर आप भेज रहे हैं तो 1500 रुपये, प्लस अगर डीडी बनवाते हैं तो डीडी बनवाने का कुछ चार्ज जो लगता है वो लग जाएगा। विलंब शुल्क के साथ अगर जमा करें तो 2000 रुपये लगेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक मेरे छत्तीसगढ़ के मित्रों के लिए ये जानकारी थी। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से नवीनीकरण अवश्य करवा लेंगे आप सभी लोग। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।